देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध में ट्रेनों में आगजनी के बाद रायपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ जवान और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। स्टेशन परिसर के मुख्य एंट्रेंस के सामने यात्रियों के जमावड़े वाला परिसर आरपीएफ जवानों ने खाली करा दिया और सभी एंट्रेंस गेट पर हथियारों से लैस आरपीएफ जवान तैनात दिखाई दिए। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। अग्निपथ योजना के बाद पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली है। बिहार जैसे राज्यों में ट्रेनें तक जला दी गई हैं। ऐसे में एहतियातन छत्तीसगढ़ की सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ पर आरपीएफ के जो जवान हैं वो चारों तरफ तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के चारों तरफ की ये तस्वीरें मेन गेट की ये तस्वीरें हैं और चारों तरफ की तस्वीरों की अगर बात करें तो कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती जा रही है। आरपीएफ के जवान हैं, फोर्स के जवान हैं, गन के साथ इनको यहाँ पर तैनाती की गई है। और अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर चाहे जाने का रास्ता हो चाहे आने का रास्ता हो, इस तरीके की ये तैनाती की गई है और बड़ी तादाद में सुरक्षा बल यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा बल लगाने का कारण यही है कि जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि अग्निपथ के विरोध में जो युवा हैं, जो विरोधी दल हैं, वो इसका विरोध करते नज़र आ रहे हैं और विरोध में हिंसात्मक कदम उठा रहे हैं। हिंसा के चलते ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। यही कारण है कि राजधानी रायपुर में सुरक्षा के लिहाज से आरपीएफ सहित अन्य फोर्स दल जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और उनकी तैनाती के साथ साथ यहाँ पर चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि जो है बिगड़ ना पाए। इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन सहित पूरे प्रदेश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ है। कहीं ट्रेन फूकी जा रही है तो कहीं चक्का जाम हो रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल माहौल शांत था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस मुद्दे पर किए गए अलग तरह के बयान से नई सियासत भी शुरू हो गई है। जिस दिन से केंद्र सरकार ने देश में बेरोजगारी कम करने और सेना को युवा करने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना की घोषणा की है, तभी से देश में इसके खिलाफ लहर चल रही है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक पूरे देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसी बीच राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने अग्निपथ में होने वाली भर्तियों को लेकर गंभीर आशंका व्यक्त की है। इस मसले पर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान अलग ही सियासत पैदा करता नजर आ रहा है। सीएम का कहना है कि एक तरफ 2 साल से सेना में भर्तियां बंद हैं, दूसरी तरफ केवल 4 साल के लिए भर्तियां कर रहे हैं। सीएम बघेल ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पूरे देश के युवाओं का भविष्य और सीमाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आगे कहा, सेना से ट्रेनिंग लेकर बंदूक चलाना सीख कर आया जवान अगर बेरोजगार हो जाएगा तो वो किस दिशा में जाएगा। नंबर 2, सेना पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार का समर्थन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी को भी प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। केंद्र युवाओं के हित में जो काम करती है उस पर कहीं संशय नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की सारी नीतियां स्पष्ट है और स्पष्ट होने के बाद में राज्य में क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। केंद्र सरकार मुझे लगता है कि जितना युवाओं के हित में, प्रदेश के हित में, राष्ट्रीय हित में जो योजना बनाती है, काम करती है, उसको लेकर के कहीं संशय की स्थिति नहीं है, न प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, अग्निवीर देश में एक नया प्रयोग है जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित होकर आएं और दूसरी जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो।
ये एक अच्छा प्रयोग इस देश में हो रहा है। अन्य देशों में भी इसी तरीके की परंपरा है। अग्निवीर एक देश में एक प्रयोग, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी में कंपलसरी तो नहीं कर सकता मिलिट्री ट्रेनिंग को, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार से प्रशिक्षित होकर आएँ और वहाँ से फिर दूसरे जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो, तो एक अच्छा प्रयोग है इस देश में हो रहा है। हाँ, अन्य देशों में भी ये परंपरा है। चाहे किसान आंदोलन हो या फिर अब अग्निपथ पर अग्निकांड, लगातार केंद्र की योजनाओं का इस तरह से विरोध, ये मोदी सरकार के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं। उम्मीद है कि सरकार ने नौजवानों के भविष्य के लिए यदि सही में योजना बनाई है तो उसको इस मामले को जल्द सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो युवा विरोध के नाम पर देश की संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। जरूरत है उन्हें सही तरीके से समझाने की। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर समेत कई बड़े स्टेशन से होकर गुजरने वाली 18 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेलवे ने 4 ट्रेनों को गंतव्य से पहले रोकने की जानकारी दी है। ट्रेनों का ये प्रभावित परिचालन 19 जून से 23 जून तक प्रभावी रहेगा, जिसके तहत 18 ट्रेनें रद्द रहेंगी, वहीं 4 ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले ही रुक जाएंगी। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी रेल लाइन का काम किया जा रहा है, जिसमें ऑटो सिग्नलिंग सहित कई कार्यों को किया जाना है। ये काम नॉन इंटरकॉलिंग होंगे और जिसके कारण 20 जून की सुबह 10 बजे से 23 जून तक रेलवे में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिससे प्रदेश से गुजरने वाली 22 ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में तीसरी रेल लाइन का काम होने और अग्निपथ योजना के विरोध के कारण छत्तीसगढ़ में 18 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसको लेकर लोगों से बात की हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। 19 तारीख से 24 तारीख तक अगर आप छत्तीसगढ़ के आसपास की रेल यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि आपकी ट्रेन कैंसिल हो सकती है। दरअसल एक बार फिर 18 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं और जिसका सीधा नुकसान यात्रियों को हो रहा है, सीधी परेशानी यात्रियों को हो रही है। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो केवल लोकल ही नहीं बल्कि बड़ी और मेमू ट्रेनें जो हैं बड़ी तादाद में यहां पर कैंसिल की गई हैं। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में तीसरी रेल लाइन का एक काम चल रहा है। पहला कारण ये है और दूसरा कारण ये है कि जो देश भर में जिस तरीके से अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है उसको एहतियातन उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके के नुकसान ना हो, इसलिए और ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और यहाँ पर लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं एक्चुअली आया कर्नाटक से आया सर। ट्रेन कैंसिल हो गई क्या? और ट्रेन मैं बहुत देर से आया ले, अभी तक ट्रेन नहीं है, अभी तक कुछ दिख रहा भी नहीं है। अभी कभी जाने वाले क्या पता नहीं है अपने को। परेशानी किस तरीके की परेशानी हो रही है? अरे सर बहुत परेशानी है। देखो अभी क्या है, कभी जाओ क्या, मैं जल्दी आया भागते भागते रेलवे स्टेशन पे, अभी इधर देखे तो ट्रेन का कुछ पता नहीं है। कुछ व्यवस्था करना चाहिए सरकार ने। ये एक बड़ी परेशानी है कि ट्रेनें कैंसिल होने के बाद यहाँ पर ये सूचना नहीं जाहिर की जाती कि अगली ट्रेन कौन सी रहेगी या फिर कोई दूर का यात्री है तो उसको कैसे घर तक पहुँचना है। कई तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। फिलहाल बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर बड़े रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली बड़ी ट्रेनें जो हैं उनकी संख्या 18 है और उनको कैंसिल कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।